हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूँगा। काफ़ी दिनों से मैं फेसबुक पर कुछ चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ कि रीसेलर के साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसी पॉइंट की बात करूँगा जो शायद किसी ने यूट्यूब पर कभी किसी ने नहीं किया। और इसमें आपको सेलर की कहाँ गलती है, सेलर फ्रॉड है या रीसेलर फ्रॉड है या कस्टमर फ्रॉड है, पूरा डिस्कस करूँगा। ये ऐसा है कि फेसबुक पर पोस्ट ऐसा है कि दिख रहा है कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था, जो चीज़ वो ऐप्स पर शो हो रहा है कि नहीं आया है, लेकिन कस्टमर के पास सीओडी ऑर्डर का जो पार्सल है पहुंच गया है। उसमें ख़राब चीज़ें आया है, दूसरे जो ऑर्डर किया था वो नहीं आया, दूसरा कुछ और आया है। लेकिन वो जब मीशो के थ्रू रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तब मीशो की तरफ से बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट अभी डिलीवर हुआ ही नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आज पूरा डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है, किस लिए ऐसा हो रहा है और वो ये कौन कर रहा है। ठीक है। तो पहली चीज़ मैं फेसबुक पर एक फॉलोअप कर रहा था कि आपका जो मान लीजिए आप एक रीसेलर हो, आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया मीशो के थ्रू किसी सेलर के पास। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट दिखा रहा है कि इन ट्रांजिट में है, मतलब रोड पे ही है, वो अभी तक कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं है। लेकिन कस्टमर की तरफ से आपके पास मैसेज आता है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आता है कि हाँ प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है, सीडी का अमाउंट भी ले चुका है। लेकिन उसमें मान लीजिए कुछ आपने ए ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें प्रोडक्ट उसके बदले बी प्रोडक्ट आपको मिल गया है, जो आपका कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो तो अभी रिटर्न हो ही नहीं रहा है। और उसमें जो ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी जो प्रोवाइड किया गया है, वो भी मीशो की तरफ से मिसमैच है, क्योंकि मीशो की तरफ से होता ही नहीं है, ऑर्डर सेंड किया ही गया नहीं है। तो ये कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है, आप अगर किसी सेलर के पास मीशो के थ्रू ऑर्डर कर रहे हो तो उस कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मीशो के पास है एंड आपका सेलर के पास है। तो मीशो तो एक ब्रांडेड, मान लीजिए कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, वो तो फ्रॉड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक कस्टमर के साथ फ्रॉड करने का गुंजाइश है ही नहीं। ये होता है सेलर के पास से। ठीक है। सेलर लोग क्या करते हैं, कस्टमर के पास कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसके पास 2 दिन का SLA होता है। तो 2 दिन के SLA पहले जैसे ऑर्डर मिल जाता है ना, तुरंत उसको डाउनलोड करके कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है। निकालने के बाद तो शिपराकेट के द्वारा सेम अमाउंट का पार्सल बुक कर देता है, सेम कैटेगरी का जो नाम है, प्रोडक्ट का जो नाम है, सेम नाम देकर ऑर्डर बुक कर देता है COD का। ठीक है। तो उसमें कुछ XYZ भेज देता है उसका अंदर, जो आपका था ही नहीं, वो प्रोडक्ट भेज देता है। तो कस्टमर को क्या लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने मंगवाया था, इतना ही तो अमाउंट बताया था मेरे रीसेलर ने, तो यही मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो कस्टमर तो ले लेता है, लेकिन इसमें जब ले लेगा वो, तो अगर कस्टमर को देगा तो बहुत ज़रूर लेगा वो कुरियर वाला, फाड़ने के बाद देखता है कि हाँ ऐसा नहीं है। तो अभी जब मीशो के साथ रीसेलर कम्युनिकेशन करता है तो उसमें मीशो की तरफ से बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, ये ऑर्डर हमारा नहीं है, यार आपने जो ऑर्डर किया था वो अभी भी इन ट्रांजिट में है। तो कैसे मैच होगा? ये तो शिपराकेट के द्वारा सेलर खुद भेजा है, ये तो मीशो भेजा ही नहीं, तो मीशो की तरफ से कैसे मैचिंग होगा? राइट। तो आपको अगर इस तरह से बाँचना है, अगर देखिए ऐसे तो आप जो मर्जी वो नहीं कर सकते। तो आपको कुछ गाइडलाइंस है जो इसके थ्रू अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे धीरे धीरे, तो ये कहीं ना कहीं काम तो ज़रूर होगा। ठीक है। एक दिन ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। इसका रास्ता सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है। तो आप अगर रीसेलर्स हो, तो आपने जो कस्टमर का ऑर्डर जिस सेलर को दिया था उसी के पास ही है। जो रीसेलर है वो सीधा मीशो के पास कंप्लेन करेगा कि मैंने इस कस्टमर का इन्फॉर्मेशन इस सेलर को प्रोवाइड किया था, इसके द्वारा किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू और मतलब कुरियर के थ्रू मुझे ये पार्सल भेजा गया है और यही सेलर नहीं भेजा है, क्योंकि मैंने इस सेलर के अलावा किसी और के साथ इस कस्टमर का किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया था। ठीक है। तो ये गलती सेलर का है। तो आपको शायद रिफंड भी नहीं ना मिले। ठीक है। आपको जो रीसेलर हो, आपको रिफंड भी ना मिले, आपको पैकेट से देना पड़े कस्टमर को। लेकिन इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक सेलर के पास, अगर जो सेलर एक बार करता है ना, वो दोबारा करेगा, क्योंकि उसके पास तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है ना, पूरा प्रॉफिट है। तो एक बार आज का अगर जिस चीज़ का आदत लग जाए ना, वो दोबारा करेगा ही करेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही उसका दोबारा करेगा, तीसरे बार करेगा, तो धीरे धीरे उसके सेलर के खिलाफ आप लोग अगर कंप्लेन करते जाएंगे तो मिशो कहीं ना कहीं ये समझेगा हाँ शायद ये सेलर का ही गलती है। नहीं तो एक ही सेलर के पास बार बार एक ही रिपोर्ट क्यों आ रहा है? पॉइंट समझिएगा। अगर आपने गलती नहीं किया, अगर मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गलत हो,
लेकिन आप सही हो। लेकिन मैं अकेला बोल सकता हूँ, अगर आप सही हो तो किसी और आके आपको और बंदा आके आपको नहीं बोलेगा कि आप गलत हो ना। तो इसीलिए अगर जो सेलर ऐसा करता है ना, उसकी आदत लग जाता है, वो धीरे धीरे ऐसा ही करता जाता है। तो धीरे धीरे अगर आप लोग सतर्क होंगे, आप लोग अगर बोलेंगे कि मैं जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी सेलर को प्रोवाइड किया था, इसी सेलर को दिया था, तब इस सेलर ने ही गलती किया है, ऐसा कंप्लेन अगर आप लोग डालते जाएंगे, धीरे धीरे डालते जाएंगे, तो एक ना एक दिन उस सेलर के ऊपर मीशो की तरफ से ज़रूर प्रेशर आएगा। इसी तरह से सुधर सकते हो। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप, ये जो सेलर है, रीसेलर्स है, फेसबुक पर ऐसे पोस्ट हज़ारों दिख रहा है। जो भी देखिएगा सभी किसी जो मीशो की तरफ से पैकेट आता है उसके पैकेट के अलावा ये देखिए पैकेट दूसरा पूरा अलग है। इसमें कुछ भी नहीं है, मीशो के साथ मैच नहीं है, ना ऑर्डर आईडी है ना ट्रैकिंग आईडी है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप सेलर हो तो आप सुधर जाओ। मैंने ऐसे बहुत सारे सेलर्स देखे हैं, सूरत के देखे हैं, वेस्ट बंगाल का भी देखे हैं। अगर आपको किसी का भी विश्वास ना हो तो फेसबुक पर जाके सर्च कर सकते हो, मीशो का एक ग्रुप है, वो उधर जाके सर्च कर सकते हो। देखिएगा बहुत तरह इसी तरह से फ्रॉड हो रहा है और बहुत लोगों ने ऐसे पोस्ट कर रखे हैं। क्योंकि जो रीसेलर्स है वो तो 2-4 पैसे के लिए 10-15 रुपये 5 मान लीजिए कुछ भी छोटा मोटा पेमेंट अमाउंट के लिए काम करता है। अगर उसके पास ऐसे इसी तरह से फ्रॉड हो गया तो पूरा अमाउंट तो उसके जेब से जा रहा है ना, तो उसके पास क्या बचेगा क्या। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप सतर्क रहिए। सेलर अगर गलती कर रहे हो तो सुधर जाओ। क्योंकि किसी अगर आप जो रोटी रोजी का प्लेटफॉर्म है, अब तो मैं भी उसमें सेल करता हूँ, तो मेरा भी रोटी रोजी का प्लेटफॉर्म बन चुका है मीशो। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ को दोबारा इसके साथ कुछ कम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर कुछ चीज़ें गलत हो जिसके थ्रू वो मेरे और मीशो का बीच में फ़र्क बन जाए। ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। मैं जो भी ऑर्डर आता है मेरा, मैं अच्छी तरह से पैकेट करके देता हूँ। जो चीज़ जिस पैकेट के अंदर देना चाहिए, अगर कुछ ब्रेकेबल चीज़ है, अगर टूट जाए इन ट्रांजिट में, तो जिस मटेरियल में डालना है उसी डाल के दीजिएगा। क्योंकि कस्टमर तभी आपको रिटर्न करेगा जब उसके पास प्रोडक्ट सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एज ए सेलर का जिम्मेदारी है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट सही से पहुंच जाए, ये भी देखना पड़ता है। तो अगर आप रीसेलर हो तो आप भी इसको देख के मोटा जितने भी बात मैंने बताई है, जितने मेरा एक्सपीरियंस में आया है, जितने मैं देखा हूँ, मैं बता चुका हूँ। आप भी अगर इस तरह से फ्रॉड का शिकार हो चुके हो तो आप भी कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ आप ही हो सकते हो जो सेलर को सुधार सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं है जो सेलर को सुधार सके। क्योंकि एज अगर मीशो के द्वारा जो अगर होता तो मीशो सुधार सकता है सेलर को। अगर ये अगर किसी और कुरियर के थ्रू भेज दे रहा है, क्या करेगा मीशो तो इसका रिफंड देगा नहीं। तो अगर आप रीसेलर हो तो आप ही को सख्त होना है, आप ही को स्टेप लेना है। धीरे धीरे आप ये सुधार ज़रूर होगा। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन देखिएगा, मैं एक मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक दिया चुका हूँ। वहाँ पे वो जो फेसबुक पेज का जो पोस्ट है, काफ़ी सारा पोस्ट मैंने इससे भी कर रखा है। आप ज़रूर देखिएगा, उसको समझिएगा क्या बोलना क्या चाह रहा है वो लोग और क्या हुआ है उसके साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो के द्वारा अगर मैं आपको कुछ 1% भी हेल्प कर पाया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं नया हूँ यूट्यूब पर, मैं कोशिश करूँ मेरे चैनल को ग्रो कराने का। और मैं ई-कॉमर्स के थ्रू भी ऊपर ही वीडियो लाता हूँ। मैं काफ़ी 4 साल के ऊपर हो गए इसके ऊपर काम करते हुए। तो मैंने लॉकडाउन भी फेस किया है, लॉकडाउन से पहले भी फेस किया, लॉकडाउन का आफ्टर लॉकडाउन भी फेस कर रहा हूँ। थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा नॉलेज हुआ है, तो उसी नॉलेज को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा छोटा मोटा ही हुआ है। 4 साल में ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, छोटा मोटा ही हो सकता है। उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरा पेज को और मेरा इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, थैंक यू।